इस स्थिति में अगर हम उसको चावल देते हैं तो फिर खाना मुझे बंद करना पड़ेगा, और जब खाना बंद होगा तो फिर बच्चा स्कूल नहीं आ पाएंगे। और जो शिक्षा का जो मन में जो प्रेरणा है, मन में जो मेरा इच्छा है कि बच्चों को हम यहाँ से सुधार के मतलब जाए, यहाँ से कुछ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब, मैं खुद गरीब से आया हुआ हूँ, और गरीब जब पढ़ता है तो वह गरीब का बच्चा ही सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। चंद्रशेखर बाबू, तब से ही बंदर बांट बंद हो गई है, और बंदर बांट का ये नतीजा है जो इनको मार लगना, चावल भाई जबरन यहाँ से उठा के ले जाना, तो एज ए रंगदारी टैक्स हुआ। मास्टर साहब से दारू के लिए पैसा मांगना, तो कितनी खराब बात है। मास्टर साहब से दारू के लिए पैसा मांगते थे? दारू पीने के लिए पैसा मास्टर साहब से मांगा गया है। अच्छा, एक्चुअली ये भी बीमारी है एगो, जो दारू पीने के लिए पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपको रास्ते पर गोली मरवा देंगे, गोली मार देंगे। इससे पहले की यानी धमकी भी दिया करते थे? हाँ, इससे पहले की घटना है, 3 दिन पहले की घटना। यहाँ से जो लड़का सब जो था, उसका जो सुरेशबा को जो दिया पुता है, 4-5 को अज्ञात को भी लाया था यहाँ मोटरसाइकिल से, और गाली गलौज करके गया यहाँ से। समस्या वहाँ है, और मैं ये समाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जब FIR दर्ज करवाया, अभी तक हमारा थाना प्रभारी अभी तक ये मुआयना करने के लिए नहीं आए हैं कि हमको वहाँ क्या करना चाहिए जाके हम। नमस्कार दोस्त, तेज नजर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ तुफैल अहमद। अभी हमारा उपस्थिति है बाबूबड़ी विधानसभा के छोड़ी पंचायत के अंतर्गत हनुमान राजकीय विद्यालय है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय में तमाम ग्रामीणों का आक्रोश। मैंने एक वीडियो में देखा था, मास्टर के साथ एक हिंसक, जो कहा जाता है मास्टर और सफाई कर्मी के साथ हिंसक हुआ, अनावरण आरोपित, जो कहा जाता है शिक्षा जो शुरू होता है प्रार्थना के समय, उस टाइम में सफाई कर्मी ने आ करके कुछ अनाप शनाप शिक्षक के साथ किया और यहाँ मारपीट का मामला सामने आया। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि ये स्कूल का जो मामला शिक्षक के साथ और ग्रामीण के साथ का मामला है, क्योंकि कार्यरत स्कूल में है लेकिन वो है ग्रामीण, तो ग्रामीण और शिक्षक के बीच का मामला है। जानते हैं यहाँ के सर हैं, कुछ यहाँ के गार्जियन भी हैं, नेता भी हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे मुझे? मेरा नाम सुरेंद्र झा हुआ। सर, सोशल मीडिया पर वायरल है कि इस स्कूल के शिक्षक के साथ और सफाई कर्मी के साथ विवाद हुआ, क्या मामला है? देखिए, मामला है ये, जो स्कूल बना इस गांव में कोई संस्था नहीं था, और जब हमारा शादी यहाँ हुआ तो ससुर जी के कह के ये ज़मीन मैंने शिक्षण संस्थान में दिलवाए और स्कूल बनवाए। इस चीज़ के लिए नहीं बनवाए जो यहाँ जो शिक्षक आएगा उस शिक्षक को पीटा जाएगा, ग्रामीण मारेगा, उसके लिए नहीं। सही शिक्षा यहाँ का बच्चा पढ़ लिख सके, इसी के लिए दिया गया। और यहाँ जो घटना घट रहा है, तो हम लोग साल भर से 1.5 साल से बोल रहे हैं, जो दारू पीता है, चाहे स्टाफ हो या कोई हो, उसको अंदर नहीं आने दीजिए। और ये लोग सब बातें दारू पी के आता है, गाली गलौज करता है, स्कूल के अंदर आके घुस के अपवाद स्वरूप अति करता है। अच्छा, आपसे एक सवाल है नेताजी कि वो इस स्कूल में सफाई कर्मी थे, और सफाई कर्मी बहाल तो पूरे ग्रामीण के ही सहयोग से होता है, उसमें ग्रामीण का सहयोग होता है, सचिव का सिग्नेचर होता है। वो जानकारी मुझे नहीं था, वो कब बहाली हुआ, क्या हुआ, हम लोग को कोई सूचना नहीं है। अच्छा, ये जो मानेंगे कि हाँ मास्टर साहब के साथ जो हम लोग वीडियो में देखे उसके हाथ में पट्टी उट्टी लगा हुआ है, ये क्या मामला है? एक्चुअली ये कल की 7 बजे की घटना है। इसमें हमारी बच्ची एक पढ़ती है। वो बच्ची जब मास्टर साहब के साथ घटना हुआ तो बच्ची भाग के गई मेरे पास। मेरे पास जब वो गई तो वो सीधे हमको बोली, हमारी बच्ची वो बोली, जो पापा जो सर को मार दिए। उनके कौन सर को मार दिया? तो चंद्रशेखर सर को। हम बोले कौन मारा? तो सुरेश दास का सब परिवार। हम तुरंत वहाँ से फौरन यहाँ। अच्छा, ये सुरेश दास कौन था सर? ये सुरेश दास इसमें कर्मचारी था, सफाई कर्मी था, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए सफाई कर्मी था। ये सफाई कर्मी कैसे बना, ये हम लोगों की माने लगभग ग्रामीण को नहीं पता है, जो कैसे सफाई कर्मी बना। उनको कोई सुधि लेना चाहिए। आखिर ऐसा घटना घटी, ऐसा पूरे बिहार में मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा घटना हुआ होगा। अच्छा, एक बात बताइए, मास्टर साहब के साथ जो झड़प हुआ, हिंसक के बाद फिर मास्टर साहब को सुरक्षित कैसे पाया गया और इलाज कहाँ करवाया है? सबसे पहले जब हम यहाँ आए तो 4-5 महिला यहाँ जो थी, जब तो ये मास्टर साहब गिरे हुए थे, बैठे हुए थे कुर्सी पर। उनके क्या हुआ मास्टर साहब? तो वो महिला लोग जो चिल्लाई ना, तो कुछ लोग यहाँ से इनको जान बचाया। तब तक में हम पहुँच गए। हम पहुँचने के हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हम इनको बोले हैं कि आप
इमीडिएट चलिए हॉस्पिटल। हम अपना गाड़ी निकाले, मट साहब को लिए, और हमारे कुछ साथी ग्रामीण थे, हमारे जो स्कूल के जो सचिव हैं वो भी थे, यहाँ के आंगनबाड़ी का जो महिला की जो हस्बैंड है वो भी थे, माने हम लोग सब मिल के गए इनको बाबूबड़ी प्राथमिक उपचार केंद्र में। अच्छा। सब ग्रामीण थे हम लोग। ले गए, ले जाने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर से दिखवाया, एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब बोले कि ये हड्डी टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, और उसके बाद उनको सीटी स्कैन कराना होगा, इसलिए कि माथा उनका घूम रहा है, और यहाँ क्या कहता है कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो आप इनको सदर हॉस्पिटल मधुबनी ले जाइए। वहाँ से हमने तुरंत क्विक एक्शन में वो रेफर किए अपने चिकित्सक पदाधिकारी, जो आप इनको ले जाइए। हम लोग ले जा करके मधुबनी उनको सीटी स्कैन करवाए, और वहाँ बोला कि अभी हाथ में सूजन है, टूटा हुआ है, स्क्रैप बैंडेज बांध देते हैं, फिर उसको बैंडेज होगा। अच्छा। और वहाँ से तब हम लोग आए। अच्छा, और थाना यहाँ को से सूचना आए दी। और थाना को थाना अभी तक कोई इसका अभी सुधि तक नहीं लिया है? नहीं, अभी तो कोई शुद्ध थाना नहीं लिया है, नहीं कोई लिया। संज्ञान नहीं लिया है। तो आपने देखा दोस्त, ये छोरी पंचायत के हनुमान नगर गांव का मामला है, विद्यालय का मामला है, जो शिक्षक के ऊपर एक सफाई कर्मी के द्वारा वार कर इनको अनावरण अस्थायी रूप से इनके हाथ को भी एकदम कैलिकल कर दिया गया। साथ ही यहाँ आए हुए जो तमाम के तमाम ग्रामीणों का एक आरोप है, कहीं ना कहीं यहाँ के सफाई कर्मी ने शिक्षक के साथ गलत किए। की लगे छै ई जे छले से सफाई कर्मी वो मास्टर के साथ दुर्व्यवहार केलकै? सर नहीं हम देखा, हम बच्चा सब जो चिल्लाया है ना, हाँ। तब ये इतना तो देखिएगा हम, तब देखिएगा हम। हाँ। तो ये मामला किनका पड़े ले, यानी सफाई कर्मी मास्टर के मारल के? मास्टर के बच्चा सब बोला है। मारल के? हाँ, बच्चा सब हमारा दौड़ कर जाया चिल्लाता जे दादी मारा, मास्टर के बहुते मारा। बहुते मारा। हाँ, तो हम वहाँ पर आएगा। तो अहूँ सब बाद में देखलिए मास्टर के मारल के से? सब बुझ लगे ना? बच्चा चिल्लाता है, बच्चा चिल्लाया है। आगे यूं कहीं। बच्चा चिल्लाता है, तब हम सब आएगा। हाँ। हमहू सब देखलिए जे पटकने रहे, हमहू सब जे हमर बच्चा गेल कहेला जे मम्मी गए सुरेश से पटकने छोड़ के कहले रे एकर बेटा गट्टा। अच्छा, ई सुरेश जी केहन आदमी छले? अच्छा आदमी नहीं छे, दारू पिए कर छे। ये दारू पिए छै? हां बहुते दारू पिए छे, पिए कर छे, बार-बार झमेला करे छे। आब घर में नहीं होय के चाहिए ई चीज, क्या कि टीचर बढ़िया छे। चोर मास्टर रहते तहन त जमते, लेकिन चोर मास्टर नहीं छे, टीचर बढ़िया छे, क्या कि अच्छा शिक्षा दै छे, त तै दुआरे मार के भगाबो चाहे छे। यानी कहीं ना कहीं देखा गया दोस्त कि किसी भी स्कूल में अगर प्रधान अध्यापक अच्छा हो जाता है, बच्चे को संवारने के लिए इनके घर तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गार्जियन को गलत दिशा मिल जाता है। यानी शिक्षक बच्चों को गाइडलाइन करते हैं तो इनके गार्जियन के कुछ एक उल्टा सोच हो जाता है, और उसी क्रम में यहाँ के जो कुछ सफाई कर्मी थे, कर्मचारी थे, वो इनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि शिक्षा होता है क्या, मैं बता देना चाहता हूँ, शिक्षा जो अच्छे होंगे प्रधान अध्यापक, वो बच्चे के सुधार के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, आगे कि हमारे इस स्कूल के बच्चे कैसे नाम करें, आने वाले समय में हमें हमारा नाम कैसे हो, उसके लिए शिक्षा यहाँ सुधारते हैं। लेकिन अनावरण इनको खराब लगा। इनको कोई भी समस्या जो कहा जाता है एमडीएम जो चलता है, इनको एमडीएम का जो भी सामान होता है सामग्री नहीं मिलने के उपरांत में शिक्षक के द्वारा मना किया गया, लेकिन फिर भी उसको मना करने के बावजूद भी इनके ऊपर झड़प बार बार करता रहा, धमकी मिलता रहा, और धमकी के साथ दिखलाते हैं। अभी हम जानते हैं यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है, शिक्षक है चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता, यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, जो नया प्राथमिक विद्यालय है 1 to 5 का विद्यालय है, इनके प्रधान अध्यापक हैं। उनके साथ बात करते हुए आइए। इनके साथ थोड़ा सा जानते हैं कि सर आपके साथ क्या मामला हुआ। एक मिनट। मामला तो बहुत गंभीर है। मामला तो एक दिन का उपजा हुआ नहीं है। आज लगभग 3-4 महीना से 6 महीना से वो हमें हमेशा परेशान करते रहता है। चावल दीजिए, पैसा दीजिए, हम सफाई करने के लिए कहेंगे तो कहेंगे हम सफाई सर यहाँ तो चावल बच्चों के लिए आता है, एमडीएम बच्चों के हिसाब से एमडीएम का सारा सामग्री मिलता है। फिर पहले क्या था कि इस शिक्षा कोर्स से जब से जुड़ा है तो बच्चों का जेन्युइन नामांकन हो गया है। अब क्या है कि शिक्षा विभाग भी जो बच्चे आप ऐसे ही आकर खा जाते हैं उसका भी चावल नहीं देते हैं। जो जेन्युइन बच्चा है उसी का चावल आता है, और इतना ही आता है कि वह 3 महीना में वो ख़त्म हो जाता है। मेरे पास अगर हम किसी को और पता लगा सकते हैं कि आप एमडीएम कभी नहीं बंद होता है यहाँ पे, चाहे हम रहे या ना रहे, चाहे बरसात हो या कुछ भी हो, एमडीएम बंद नहीं होता है। आप रसोइया से और अभिभावक से भी पूछ सकते हैं। और गरीब का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो मैं अपने आप को जज नहीं कर पाऊंगा, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मेरे इस वेतन से कोई मतलब ऐसा नहीं रहता है। मैंने हाई स्कूल की नौकरी छोड़ करके आया है कि मतलब एक पद पे जाऊंगा तो ईमानदारी से काम करूंगा, और ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये है कि
कि उसको रंगदारी नहीं देने पर हमेशा गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि मारने की, जान से मारने की धमकी कितना बार दे चुका है। अच्छा। कर गया है मेरे ब्रेन में, कभी कभी कुरकुर कर मुझे चक्कर आती है। अब मैं सीटी स्कैन करवाया हूँ, उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसमें क्लॉट कर गया है ब्लड। तो जो कुछ बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको लगता है कि थोड़ा गाइडलाइन देने के बाद वह नवोदय निकाल सकता है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। और उसका प्रयास यह हुआ कि कुछ 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो उसमें मतलब एक्स फैक्टर है, उसमें निकालने का क्षमता है। मैंने सभी अभिभावकों से बात किया कि आपके बच्चे में क्वालिटी है, अगर आप यहाँ भेजिएगा तो हमारे एक्सपर्ट टीचर या हम खुद उनको पढ़ाएंगे, और वो अगर यहाँ से नवोदय में एक भी बच्चा निकल जाता है तो इस गांव का नाम, इस स्कूल का नाम रोशन होगा और हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। अच्छा। हमारा बच्चा के पढ़ाई हो रहा है, हम बताते हैं कि बच्चे को थोड़ा आप भी टाइम दीजिए। पीटीएम होता है, पीटीएम में हम सबको बुलाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है सरकार अब चला रही है, तो उसके माध्यम से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है अभिभावकों से कि हम तो पढ़ाते हैं 6 घंटा, आप बच्चों को आपके पास रहता है 18 घंटा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 18 घंटा में बच्चों को आप थोड़ा कम से कम 2 घंटा दीजिए। मैं सभी पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, पूरे ग्रामीणों का इसमें नंबर है, और उसके माध्यम से मैं हमेशा बच्चों का हालचाल पूछते रहता हूँ। अभिभावकों से मैं मैसेज देते रहता हूँ कि आज ने आपका बच्चा ये किया। यहाँ साप्ताहिक टेस्ट भी हम करवाते हैं, और टेस्ट में जो बच्चा पास करता है उसको अपने तरफ से कॉपी और पेंसिल का इनाम देते हैं हम। थाना के बारे में हम कल थाना गए थे, यहाँ एफआईआर किए, हमारे जितने भी ग्रामीण थे सब एफआईआर लिखे, थाना में दिए। अभी तक मुझे कोई थाना से न सूचना आई है, न थाना से मुझे कोई सपोर्ट मिला है। अच्छा सर, ये हम तो यही कहना चाहेंगे थाना अध्यक्ष को कि इस बात को गंभीरता से लीजिए और प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। हम जान की गुहार आपसे लगाते हैं, और शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी अपनी सुरक्षा का गुहार लगाते हैं। अच्छा सर, ये आपके विद्यालय का मामला है, आपके साथ हुआ, क्या लग रहा है? आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी कुछ हाँ, लेटर दिए हैं? आज पहले बीओ के नाम से मैंने एक जो घटना हुई थी चावल चोरी वाला या चावल रंगदारी से जो ले गया था, उसकी घटना का मैं मतलब जो बीआरपी पहले रह चुके हैं उनको मैं एक लेटर के माध्यम से सूचित कर दिया था, और ये भी बोला था कि गांव में जो है वह मतलब अभिभावक के साथ मीटिंग करके अगर समय अति प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये मतलब मैं एक आवेदन बीओ के नाम से लिखूंगा। तो वो बोले कि ठीक है, रहने दीजिए, जब तक इधर देख लीजिए पंचायत करके। तो पंचायत के दिन ही वो झगड़ा झंझट करने लगा। सोमवार को पंचायत रखे थे तो उस दिन भी गाली गलौज करने लगा। मंगलवार को तो अति हद हो गया कि वो हमको जानलेवा हमला ही कर दिया। उसके बाद जब मैं आज फिर बात किया हूँ बीआरसी से, तो बीआरसी वाले बोले हैं कि आप एक आवेदन लिखिए, आवेदन बीओ के नाम से लिखिए, मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से, और प्रतिलिपि में आप डीओ, डीपीओ और जो सचिव है, अवर सचिव है, सबका नाम दीजिए। तो मैं वहीं तैयारी कर रहा था, और मैं अभी जाकर कार्यालय में जाऊंगा, बीओ कार्यालय में, वहाँ सुपुर्द करूंगा एफआईआर का कॉपी लगाकर उसमें।